Hello बच्चों, let's see this question. This question says the quantities of air the lungs can receive, hold or expel under different conditions are called pulmonary or lung volumes. तो जो क्वांटिटी एयर की हम लंग्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, रोक सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में अलग अलग होती है और उसको हम पल्मोनरी या लंग वॉल्यूम्स के नाम से जानते हैं. Combinations of two or more pulmonary volumes are called pulmonary capacities. तो जब दो चार pulmonary volumes को जोड़कर बनाया जाता है तो वो pulmonary capacity कहलाता है. A human lung can hold a maximum of 6 liters of air. तो एक human lung 6 लीटर तक एयर संभाल सकता है. और an equipment X is used to examine the total volume of air inhaled and exhaled by the lungs. तो एक इक्विपमेंट X है, उससे पता चल रहा है कि टोटल वॉल्यूम हम कितना अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं लंग्स के द्वारा. The pulmonary capacities and volumes are represented below. जो pulmonary capacity and volume है वो कुछ टेबल में दी गई हैं. So these are respiratory capacities, these are respiratory volumes. इसमें क्या है, there is IC, TV plus A, RV, ERV, TV, A, ERV, C, RV. तो हमें ये ABCD को भी देखना है कि ABCD क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वॉल्यूम. हमारा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से किसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर है. ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी की, ऑप्शन डी की. तो हमें इन सबको भी देखना है एबीसीडी को में क्या क्या है हमारे. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is pulmonary volume and capacities. तो जो पल्मोनरी वॉल्यूम है और पल्मोनरी कैपेसिटीज है हमें वो बताना है. पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए. तो पल्मोनरी जहां पे भी आएगा वहां पे लंग्स की बात कर रहे हैं. सो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में देयर इज ब्रीथिंग इन्वॉल्व. क्या है, देयर इज ब्रीदिंग इन्वॉल्व. ब्रीदिंग में क्या होता है, देयर इज इंस्पिरेशन हो रहा है, सांस अंदर ली जा रही है. देयर इज एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ी जा रही है. एयर इन द लंग्स measured by pulmonary volume और लंग वॉल्यूम. पल्मोनरी वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम उसे बोलते हैं जो लंग्स में जो एयर होती है. एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या बनाती हैं जाके पल्मोनरी कैपेसिटीज बनाती हैं. सो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं. हमारी पहली क्या है, टीवी है, लंग वॉल्यूम. इसे हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं. टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. कितनी सांस अंदर ली बाहर ली, वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना होता है, 500 ml होता है. देन IRV है हमारा, नेक्स्ट है IRV. दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन. जोर से सांस अंदर लेने के बाद कितनी और एयर लंग्स में जा सकती है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और हम इसको IRV कहते हैं. ये कितनी होती है, 2500 ml से लेकर 3000 ml तक पर मिनट. देन व्हाट इज ERV क्या है, ERV इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम.
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर expired after forceful expiration, मतलब जोर से सांस छोड़ने के बाद कितनी और बाहर एयर हम छोड़ सकते हैं लंग्स के द्वारा, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इसकी क्या वैल्यू दी? 1000 ml से लेके 1100 ml तक पर मिनट। इसके अलावा हमारी लंग की वॉल्यूम है रेसिडुअल वॉल्यूम, आरवी इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन, उसके बाद क्या हुआ? नॉर्मली सांस छोड़ी, उसके बाद क्या होता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, जोर से सांस छोड़ी, उसकी वजह से क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर इट हैपेंस। ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन होने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में रह जाता है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और जोर से सांस छोड़ने के बाद, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। और इसकी हमारी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml से लेकर के 1200 ml पर मिनट तक, 1200 ml पर मिनट तक वेरी करती है। देन हमारी क्या है? लंग कैपेसिटीज आ जाती हैं। वी हैव आईसी, आईसी इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर इट हैपेंस, तो उसके बाद क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire, a person can inspire। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन अंदर ले सकता है, इंस्पायर कर सकता है? इसके लिए हमारा क्या होता है? टीवी टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करना होता है। तो हमारे ये क्या है? 500 ml का होता है और ये कितना होता है? 2500 से लेकर के 3000 ml पर मिनट तक रहता है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो सकती है? 3000 से लेकर के 3500 ml पर मिनट तक हो सकती है। दिस इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद आती है हमारी एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, आरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन आफ्टर इट हैपेंस, उसमें क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स, कितनी लंग्स में रह जाती है एयर नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद? तो ये हमारी क्या होती है? ईआरवी, ईआरवी प्लस आरवी को करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ते हैं। तो ये हमारी कितनी होती है? 1000 से लेकर के 1100 ml तक होती है, प्लस आरवी कितनी होती है? 1100 से लेके 1200 ml पर मिनट तक, ये दोनों ही होते हैं। तो इसका कितना बन जाता है? 2100 से लेकर के 2300 ml पर मिनट। So this is our FRC, functional residual capacity. Next is our vital capacity. Vital capacity, इसको हम क्या कहते हैं? VC भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? There is forceful expiration, जोर से सांस बाहर छोड़ी, आफ्टर इट, ये हो जाने के बाद क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, maximum volume of air a person can breathe in, a person can breathe in।
जोर से सांस छोड़ने के बाद हम कितनी वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम एक पर्सन सांस अंदर ले सकता है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। या फिर क्या हो कि फोर्सफुल सांस लेने के बाद, छोड़ने के बाद भी और लेने के बाद भी, आफ्टर इट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट। बहुत तेज सांस लेने के बाद कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ आउट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो वाइटल कैपेसिटी। वीसी को नापते हैं, इसमें ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी जुड़ता है। ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है, ये होता है 500 ml। और फिर क्या होता है, 2500 से 3000 ml पर मिनट होता है सारी चीजें। तो ये कितनी होती है, 1500 4000 से लेकर के 400 से 1100, 500, 1600, 1600, 4600, 4600 ml पर मिनट। सो दिस इज आवर वाइटल कैपेसिटी। देन इसके बाद हमारा लास्ट आता है टीएलसी। टीएलसी इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब एक जोर से सांस अंदर ली, उसके बाद क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, उसके बाद कितनी लंग्स में सांस है टोटल, दैट इज टीएलसी। टीएलसी क्या होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी प्लस वीसी, और वीसी के अंदर क्या क्या होता है, आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी। सो ये क्या हो गया, 1100 से 1200 ml होता है पर मिनट आरवी प्लस वीसी हमारा कितना निकला, 4000 से लेकर के 4600 ml पर मिनट। तो ये हमारा कितना बनता है, टोटल लंग कैपेसिटी हमारा बनता है 5100 से लेकर 5800 ml पर मिनट तक हमारी ये टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो हम अपनी टेबल देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया है, आईसी जो है, ये आईसी क्या है, टीवी प्लस एक का एडिशन है। तो आईसी हमारी कहती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी थी, ये क्या था, टीवी प्लस आईआरवी जोड़ा था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3000 से लेके 3500 ml पर मिनट तक। तो हम टेबल में देख लेते हैं, टीवी प्लस दिस इज आईआरवी और इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, एक ही 3000 से लेकर 3500 ml। और उसके बाद हमारा क्या है, बी क्या है, बी इज आरवी प्लस ईआरवी। आरवी प्लस ईआरवी हमारा क्या था, एफआरसी था, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या था, ईआरवी और आरवी को जोड़ा तो हमारी 2100 से 2300 ml इसकी वैल्यू आई। सो हमारा बी क्या हो गया, बी इज अवर एफआरसी और इसकी वैल्यू हो गई 2100 से 2300 ml। Then our C is TV plus A is our IRV। तो TV plus IRV plus ERV क्या होता है, VC होता है। यू कैन सी वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या जुड़ता है, वाइटल कैपेसिटी में जुड़ता है ERV, TV प्लस IRV, TV तो ये TV प्लस A प्लस ERV। सो दिस इज वाइटल कैपेसिटी, इसकी वैल्यू होती है 4000 से 4600 ml तक। तो हमारा C क्या हो गया, C is our VC वाइटल कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इसकी वैल्यू हो गई 4000 से लेकर के 4600 ml। दिस इज आवर C। देन हमारा D क्या होता है, D C प्लस आरवी, C हमारा वाइटल कैपेसिटी था प्लस आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये हमारा क्या होता है, TLC होता है। दिस इज आवर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, आरवी प्लस वीसी को जोड़ते हैं, दैट इज अवर आईआरवी, ईआरवी टीवी को ऐड करता है। सो रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी ये दोनों मिलाकर टीएलसी की वैल्यू बनाते हैं 5100 से 5800 ml पर मिनट तक। तो इसका हमारा क्या हुआ, दिस इज अवर डी इज अवर टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ करके इसकी वैल्यू हुई 5100 से 5800 ml पर मिनट तक। तो हमारे ये चार हैं ABCD, इसमें A इज अवर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और BCD हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है, ये हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वॉल्यूम। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन A नहीं, ऑप्शन B
नहीं, इसकी भी ज्यादा नहीं है। ऑप्शन सी, नहीं इसकी भी ज्यादा नहीं है। ऑप्शन डी सबसे ज्यादा इसकी है, 5100 से लेके 5800 ml तक। सो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। सो हमारा फाइनल आंसर इज, आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या है? टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट वॉल्यूम। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।